हाँ, कहते वो मैंने ऐसा बताया था कि सुखदेव मुनि जैसे जन्म हुआ तो वैसे अपने माता के पेट से निकले और 12 वर्ष तक वो तो पेट ही में रहे थे 12 वर्ष तक। पिंगला देवी के पिंगला देवी नाम था उनकी माता का, मैंने वेद व्यास की पत्नी का। तो 12 वर्ष तक उसी में पड़े रहे। 12 वर्ष के बाद जब निकले तो भागे ऐसे ऐसे समाधि में ही वो रहे और समाधि में ही वो भागना शुरू किया, घर से निकले। और तो उनको भागते हुए देखकर, अपने पुत्र को भागते हुए देख करके वेद व्यास ने भी उनके पीछे पीछे दौड़े और हे पुत्र कह करके उनको रोकना चाहा। इसके लिए उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिसके यज्ञ संस्कार जनेऊ संस्कार आदि ये सब कुछ नहीं हुआ था जन्म के बाद। जो ब्राह्मण का ये धर्म है, ये नियम है कि उनका संस्कार होना चाहिए, लेकिन बिना संस्कार के ही वो घर से ऐसे भाग खड़े हुए। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। हमने उनको भागते हुए देख करके, द्वैपायन मने द्वैपायन कहते हैं वो इनको वेद व्यास जी को। कृष्ण द्वैपायन भी नाम है इनका। रंग के काला होने के कारण कृष्ण द्वैपायन कर, और द्वीप में पैदा होने के कारण पराशर मुनि के द्वारा उनका द्वीप में ही, नदी में के बीच में एक द्वीप बन गया था, तो उसी में उनका जन्म हुआ था, इसलिए द्वैपायन उनको कहते हैं। द्वैपायन द्वीप में जो पैदा हुए हैं वो वेद व्यास जी के बारे में कहता है, कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्र के वियोग में, विरह में वो दुखित होकर के वो बोले, हे पुत्र कह के बोले, हमने। लेकिन सुखदेव जी ने उसका जवाब नहीं दिया। तो किसने जवाब दिया? हमने कहते पुत्र तन्मयतया तरोबिन, उनके तन्मय होने के कारण उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके बदले में सब ये वृक्ष पत्र, ये नदी पहाड़, इन लोगों ने उनका जवाब दिया। वैसे मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। तम व्यास सुनुपयाम गुरु मुनि नाम, ऐसे। हाँ, वो ऐसे यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्र तन्मयतया तरो विनु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। तो सभी के हृदय में रहने वाले उस सुखदेव मुनि को मैं नतमस्तक के सामने मैं नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार का उन्होंने कहा है। तो वो भागते गए, तो एक सरोवर के पास वो नदिया में कुछ औरतें नग्न होकर नहा रही थीं। तो वो, लेकिन वो तो समाधि में थे, वो भागते चले गए उन्होंने। तो दृष्ट्वानुयान्त ऋषिमात्मजमप्यनग्नम दिव्यो हरा परिवधर्म सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति त्रिपुंबधा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। कहते हैं कि दृष्ट्वानुयान्त ऋषिमात्मजमप्यनग्नम। मैंने ऋषि माने मुनि वेद व्यास के पुत्र को, आत्मज माने पुत्र, दृष्ट्वानुयान्त ऋषिमात्मज मप्यनग्नम, उनको देखने के बाद भी वो अनग्न नहीं हुई, मैंने वस्त्र नहीं पहने। अनग्न मन, नग्न मैंने नंगा होना, नंगा, और अनग्न मैंने वस्त्र पहन लेना। तो वो उन्होंने वस्त्र नहीं पहना मैंने वो स्नान करती रहीं, नंगे बदन स्नान करती रहीं। लेकिन जब उनके पीछे पीछे जो भगवान वेद व्यास जा रहे थे, तो उनको जब देखा उन स्त्रियों ने, नारियों ने, नग्न नारियाँ जो नहा रही थी, तो वो उन्होंने वस्त्र पहन लिया। तो इस पर वो बहुत थोड़ा नाराज़ भी हुए। कहा कि अरे मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा जवान पुत्र था वो बच गया, तो तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहना, और मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मुझको देखकर तुमने वस्त्र पहन लिया, मेरे से तुमने लज्जा की, क्या बात है, क्यों ऐसा किया तुमने? तो कहा कि वो तो आपके पुत्र जो थे सुखदेव जी, वो तो ध्यानमग्न थे, वो समाधि में थे, वो तो परमहंस थे, आप तो हंस हैं। हाँ, आपने तो देखा हमें, लेकिन उन्होंने तो देखा ही नहीं।
आपकी दृष्टि तो हम पर पड़ी, लेकिन उनको, हाँ, उनकी दृष्टि भी हम पर नहीं पड़ी, वो समाधि में ही चले गए। तो कहते हैं कि आप तो हंस हैं, लेकिन वो परम हंस है। इस तरह से उन्होंने ये कहा, दृष्टवानुयांतर्मिश्रमात्मप्यनग्नम दिव्यो हृया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्भिक्ष पृक्षति मनो जगतुस्तवास्ति त्रिपुम विधान सुतस्य विविक्त दृष्टे। कहा कि हाँ, उस आपके पुत्र का तो बिल्कुल दृष्टि जो है ना, उसकी बिल्कुल निर्लिप्त दृष्टि है। तो ऐसा कहा उन्होंने। शाम तो, और तो उसके बाद तो फिर जब समाधि में लीन हो गए, वो जा कर के तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, समझे कि भाई उसको जा कर के बुला लाओ। तो शिष्य गए, ये तो लौट आए, फिर शिष्य गए, तो शिष्य गए, लेकिन फिर भी वो समाधि में पड़े रहे, ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो शिष्य लौट करके चले आए, एक या दो बार ऐसे ही वो गए, लेकिन लौट करके चले आए, उनकी समाधि नहीं टूटी। तब वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा, तो ये जाके के श्लोक उनके कान में जाके पढ़ दो, मैं श्लोक दे रहा हूँ तुम लोगों को, तो ये श्लोक जाके पढ़ो उनके कान में। तो 2 श्लोक उन्होंने सुनाए कि ये श्लोक जाके उसके कान में जाके पढ़ो। तो श्लोक कौन थे? बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्भाषः कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दारण्यं स्वपतरणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातुर्चिरं तथुन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ये 2 श्लोक पढ़े। तो ये 2 श्लोक जब सुखदेव जी ने सुना, तो एकदम उनके कान खड़े हो गए कि अरे ये तो बहुत सुंदर श्लोक। तो उनके शिष्यों से, व्यास जी के शिष्यों से उन्होंने कहा कि अरे ये श्लोक तुम लोगों ने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से ये श्लोक सुनाया तुमने? तो कहा कि ये श्लोक तो आपके पिताजी ने लिख हमें सुनाया, हमें दिया है, उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने दिया, इसलिए मैंने आपको सुनाया इसे। तो और इसी से आपकी समाधि टूटी है। तो कहा कि मुझे, तब सुखदेव ने कहा कि मेरे पिता के पास मुझे आप ले चलो। बात बन गई, और उन लोगों ने वेदव्यास जी के यहाँ अपने उनके पुत्र सुखदेव जी को ले आए, और वेदव्यास जी से सुखदेव जी ने अपने सारे भागवत की कथा, भगवान की कथा उन्होंने सुनी, और पारंगत हो गए। तो वो इतना पारंगत हो गए कि वो सारी कथा जो भगवान की है वो कहने लगे, और जहाँ तहाँ करने लगे ऊपर कथा, और उनसे भी ज़्यादा वो प्रसिद्ध हो गए, अपने पिता से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। कि इसलिए कि जब परीक्षित को जब अंतिम समय में, जब उसके 7 दिन का समय बस, श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को केवल 7 ही दिन का समय था। तो उन्होंने पूछा था ना कि म्रियमाणस को धर्म, कि जो मनुष्य 6 प्रश्न पूछे थे परीक्षित ने सुखदेव जी से कि मरने वाले व्यक्ति का क्या धर्म होता है, और संसार क्या है, और ये सब, ये परिवार क्या है, माया क्या है, इस तरह से करके 6 प्रश्न उन्होंने पूछे थे, और 6 का उत्तर भगवान सुखदेव ने वो दिया था परीक्षित को, जिससे एक सारा पूरा भागवत उसी से व्याप्त है, और उसमें इसकी चर्चा हुई है, और इसी से इतना वो सुंदर एक ग्रंथ बन पड़ा भागवत। तो हम लोग सब जानते हैं इस चीज़ को। तो भागवत की कथा, उसके बाद उन्होंने कथा कही, 12 स्कंधों में ये कथा कही गई है। पहला स्कंद बोलते हैं ना, 12 स्कंद हैं उसमें। तो पहला स्कंद, फिर दूसरा स्कंद में सर्ग विसर्ग, ये सब की कहानी है। तीसरे स्कंद में ब्रह्मा के जन्म की कहानी। ब्रह्मा ने कहा कि हमने तो 3 बार सभी वेदों उपदेशों का मंथन किया, और ये किया वो किया, फिर भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ। तो उनको भगवान वेदव्यास का ने जो उपदेश दिया उससे उनको ज्ञान हुआ। उसके बाद चौथे स्कंद में वो सती और दक्ष प्रजापति की कहानी है। 5वें स्कंद में भी सब ये सब वो
इसकी कहानी है। छठे अध्याय में अजामिल की कहानी है। सातवें अध्याय में वो क्या कहते हैं हिरण्यकश्यप की कहानी है। फिर आठवें अध्याय में राजा बलि की कहानी है। फिर नौवें में सभी राजाओं की, दसवें कृष्ण के का सब भगवान के जन्म और उपदेश अंतिम जन्म वगैरह कहानी है। 11वें अध्याय में 11वें स्कंद में फिर वो 9 जोगीश्वरों की कथा है। उसके बाद फिर कृष्ण का जो अंतिम देहावसान का वर्णन है। और फिर 12वें स्कंद में वो भागवत का सारांश उसमें दिया हुआ है। इस प्रकार से भागवत की कथा आई है और बड़ी सुंदर है। भागवत ग्रंथ जो कहा गया है उस विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हमारे कृपाल महाराज की इससे अधिक सुंदर कोई ग्रंथ विश्व के किसी साहित्य में नहीं है। तो ऐसे महापुरुष का कहा हो ये वचन है और ये ठीक ही है लगता है मैंने कि भागवत में एक से बातें कही गई है। और शुरू प्रारंभ से ही रमेश भाई ओझा ने तो कहा कि उसका एक एक शब्द जो है ना वो अर्थ रखता है। वो बिना अर्थ का, बिना लक्ष्य का कोई उनका एक शब्द भी उसमें भागवत में नहीं है। यम ब्रह्म ये जन्मादस्य तुन्नवादितस्चार्थे स्वभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदा मिथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यम परम धीमहि। धर्म प्रोज्झित कैतोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवत्समत्र शिवदम तापत्र मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय कृतवे सुशुश्रुभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादं तद्द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि धाविका। कहते हैं कि ये जो भागवत जो है वो कल्पतरु का, कल्प वृक्ष का निगम कल्पतरु, निगम आगम और निगम रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। ये यहाँ ये ऐसा सुंदर फल है कि इसमें छिलका गुठली ये सब कुछ नहीं है, केवल रस ही रस है। ये केवल पिया जा सकता है, पीने की ही चीज़ है, वो खाने की चीज़ नहीं है। कोई छिलका गुठली उसमें नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। तो उसको पिबत भागवतम रसमालयम कहा उन्होंने कि इसको इसको सृष्टि के अंत तक, प्रलय तक के समय तक इसका पान कीजिए, इसको पीजिए। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरो, बार बार इसको पियो। रसिका भोगे रसिक व्यक्ति इसको बार बार पियो। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं वासं ततो जय मुदीर्येत। ये उन्होंने कहा। सच्चिदानंद रूपाय, इसी से प्रारंभ होता है भागवत में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, ये तीनों से युक्त हैं वो परमात्मा भगवान हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति, उसके पालन पोषण और अंत के वो कारण है, वो विश्वोत्पत्ति आदि। तापत्रय विनाशाय, और संसार के तीनों दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तीनों को मिटाने वाले। बस।